इंट्रो देते हैं। नाम है इंद्रजीत कुमार, फरीदाबाद में रहते हैं, लोग राजा बाबू कहते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ। कहानी कुछ यूँ है कि बारिश का मौसम है, इसलिए कहानी याद आ गई। बैकग्राउंड में आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो कहानी एक लेंचो नाम के लड़के की है, जिसकी उम्र केवल 22 से 25 साल के बीच में होगी। तो लेंचो जो है एक बहुत बड़ा तो नहीं, पर एक फार्मर है। फार्मर बोले तो किसान। और उसको अपने भगवान पे पूरा भरोसा है कि भगवान उसके साथ कुछ गलत नहीं करते हैं और भगवान उसका पूरा साथ देते हैं। इतना भरोसा है कि अभी बताने जा रहा हूँ उसके भरोसे की कहानी। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसने फसल लगाई तो फसल जब होने वाला था, उससे पहले भगवान का कहर टूट पड़ा उस पर। उसने कर्जा वर्जा लेके फसल बोया था। अब फसल बोया, उसके बाद ऐसी बारिश और हेलस्टॉर्म बोले तो पत्थरों का वो जो ओलावृष्टि कहते हैं ना, ओलावृष्टि गिर गया उसके पूरे फसल पे गिरा ओलावृष्टि। 1-2 दिन तक लगातार बारिश होने की वजह से उसकी फसल जो है खराब हो गई। अब फसल खराब हो गई तो बहुत उदास हुआ, बहुत ज़्यादा उदास हुआ। भगवान के प्रति उसकी आस्था थोड़ी कम तो नहीं हुई, पर उसने सोचा कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है तो भगवान से ही मैं मदद मांगूंगा। कैसे मांगूंगा, अब वो देखते जाओ कैसे मांगता है ये मदद। तो मदद कुछ ऐसे मांगता है कि वो भगवान के पास एक लेटर लिखता है। इसका ये कहानी का वो बता दूं, ए लेटर टू गॉड। भगवान को लेटर लिखता है और लिखता है, हे प्रिय भगवान, मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, मेरी फसल खराब हो गई और मुझे जो है 4000 रुपये की अपने मर्जी से पैसे ले लेते हैं। उसने 4000 रुपयों की डिमांड की। अब 4000 रुपयों की डिमांड की, भगवान से एप्लीकेशन लिखा कि भगवान मुझे 4000 रुपयों की सख्त ज़रूरत है। हंसी आएगी थोड़ी, पर अजीब सी कहानी है, पर बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो 4000 रुपयों की लेटर लिखी, भाई 4000 रुपये दे देना भगवान, मुझे बहुत ज़रूरी है। मुझे पोस्ट से पोस्ट कर दिया उसने, पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट कर दिया और उस पर एड्रेस लिख दिया भगवान। बस एड्रेस नहीं लिखा, भगवान का नाम वाम डाल दिया। तो जब ये लेटर पहुंचा, तो जब डाकिया के पास पहुंचा तो डाकिया ने सोचा कि ये किस पागल ने लिख दिया लेटर, इस पे एड्रेस भी नहीं है, एड्रेस भगवान, ये कौन है भाई। तो उसने सोचा भगवान को लेटर लिख दिया। उस डाकिये ने उस पत्र को पढ़ा, पूरा खोल के पढ़ा, तो उसने देखा कि इस लड़के की आस्था भगवान के प्रति कितनी ज्यादा है कि उसने भगवान को ही लेटर लिख डाला। इतना भरोसा है भगवान पे इस लड़के को। तो उसने क्या किया कि उसने अपने ग्रुप में बताया कि ऐसी ऐसी बात है, इस लड़के के साथ ऐसे ऐसे बुरा हादसा हो गया, एक काम करते हैं कुछ पैसे मिला के इसको भेज देते हैं। तो डाकिया और उसकी टीम ने क्या किया कि कुछ पैसे इकट्ठे करे, जितना उन पे बन पाया उन्होंने कर दिया। 3000 रुपए के आसपास बना उन पे। 3000 रुपए उन्होंने भेज दिया उसको। और भेजने के बाद जो है उस लड़के ने पैसे देखे कि अरे मैंने तो भगवान से 3000 रुपए थोड़ी मांगे थे, मैंने तो 4000 मांगे थे। तो उसने क्या किया, 4000, इस बात को भी लेके उदास हो गया कि भगवान मेरे को 4000 की वजह 3000 क्यों भेजेंगे, भगवान तो भगवान है। तो उसने क्या किया, फिर से एक लेटर लिखा, फिर से लेटर टू गॉड लिखा और उसने एड्रेस जो पहले जैसा सेम टू सेम रखा। अब जो है सेम टू सेम रखा, फिर से ये डाकिया के पास पहुंचा, ये उसने फिर से निकाल के पढ़ा। उसमें उस लड़के ने एक बात लिखी थी कि हे भगवान, मुझे आपने 4000 की जगह 3000 रुपये नहीं भेजना था। मुझे पूरा यकीन है कि आपने नहीं भेजा होगा ये 3000 रुपये, भेजा तो आपने 4000 रुपये होगा। पर जो है डाकिया वालों ने ना, मुझे लगता है 1000 रुपये चुरा लिया इन्होंने। मुझे लगता है जो डाकिया की टीम है, ए बंच ऑफ क्रूक्स, चोरों का एक टीम है। तो कृपया भगवान जी आप ऐसा कीजिए कि जो पैसे जो है 1000 रुपये बाकी के, या फिर आगे से अब कभी मांगू मैं पैसा तो आप डाक के थ्रू मत भेजिएगा, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके उस लड़के का भरोसा जो है इस तरीके का था भगवान के प्रति। और ये देख के डाकिए और उनकी टीम वालों ने, उनको थोड़ी हंसी आई, थोड़ा वो भी हुआ, थोड़ा दुख भी हुआ।
पर वो भी मान गए कि हाँ भाई कोई बंदा है जो कि भगवान पे इतनी ज़्यादा आस्था रखता है। तो यही बात है, इस कहानी से ये सीख मिलती है ना हमें, अगर हमें किसी पे भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, तो वो भरोसा पूरा करेंगे भगवान। अपने आप पे भरोसा रहना चाहिए, वो किसके थ्रू करेंगे वो मायने नहीं रखता। और ऐसा हुआ कि उन डाकियों ने फिर से 1000 रुपये भेज भी दिया, उन्होंने पैसे भेज भी दिए, तो उसका भरोसा भी नहीं टूटा। लेंचो जो है, लेंचो नाम था उस लड़के का, उसका भरोसा नहीं टूटा, कहीं ना कहीं उसकी आस्था फिर से बनी रही भगवान पे। तो यही है कि हम भगवान को नहीं भूलना चाहिए। भगवान देते हैं, हमें देते हैं, तभी हमारे पास सब कुछ होता है। तो शुक्रिया अदा